हेलो गाइस। रूल नंबर 37A प्रिस्क्राइब किया गया है इन 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। ओके, वो बात करता है रिवर्सल ऑफ आईटीसी एंड हमारा एग्जिस्टिंग रूल भी 37 भी रिवर्सल ऑफ आईटीसी की बात करता है। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रिगार्डिंग रिवर्सल ऑफ आईटीसी। ओके, चलो समझते हैं। प्रेस रिलीज 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, उसमें पॉइंट नंबर 6 बात करता है। काउंसिल ने रिकमेंडेशन किया है टू इंसर्ट रूल नंबर 37A इन सीजीएसटी रूल्स 2017। ओके, उसमें रूल नंबर 37A रिकमेंडेशन किया है और उसमें क्या है, to prescribe the mechanism for reversal of ITC by registered person in event of non-payment of tax by supplier by a specified date. Okay, सप्लायर ने अगर स्पेसिफाइड डेट से पहले टैक्स पेमेंट नहीं किया है, एम्फेसाइज ऑन यहाँ पे क्या है, टैक्स पेमेंट। ओके, टैक्स पेमेंट पे एम्फेसाइज है। अगर टैक्स पेमेंट नहीं किया है तो उनका आईटीसी परचेजर को रिवर्स करना पड़ेगा। उनके लिए मैकेनिज्म रिकमेंडेशन किया है इन रूल 37A। एंड ऑल्सो वन गुड थिंग इज दैट मैकेनिज्म फॉर रीअवेलमेंट ऑफ सच क्रेडिट, यानी कि जो भी आईटीसी हमने रिवर्स कर दी है, सप्लायर टैक्स पे कर देता अगर स्पेसिफाइड डेट में। ओके, मतलब अगर आगे जाके भी सब्सिक्वेंटली टैक्स पे कर देता है सप्लायर, देन what is the mechanism through we can claim ITC which is already reversed। जो भी आईटीसी हमने ऑलरेडी रिवर्स कर दी है उसका हम आईटीसी कैसे रीअवेलमेंट कर पाएंगे, उनके लिए एक प्रिस्क्राइब मैकेनिज्म किया है इन रूल 37A। रूल 37A हमें रीड विथ करना है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2C ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ओके, तो सेक्शन 16 क्या बात करता है, सेक्शन 16 बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, कौन सी कंडीशन पे हम एलिजिबल हो पाएंगे टू क्लेम आईटीसी। तो इसमें पॉइंट नंबर सी यानी कि सबसेक्शन सी, यस हियर इट इज सबसेक्शन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41। ओके, सेक्शन 16 भी हमें रीड विथ करना है सेक्शन 41 के साथ। ओके, टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट, यानी कि इसमें फोकस किया गया है, एम्फेसाइज किया गया है ऑन टैक्स मैटर विच इज एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट और मोड़ गया है आइदर इन कैश और थ्रू आईटीसी। तो ये सेक्शन 16 ऐसी बात करता है कि जो भी टैक्स सप्लायर ने परचेजर से कलेक्ट किया है वो एक्चुअली गवर्नमेंट को पे किया होना चाहिए आइदर इन कैश और थ्रू आईटीसी। ओके, ये सेक्शन 41 भी हमें रीड विथ करना है। तो सेक्शन 41 बात करता है अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी क्लेम करना है ऑन सेल्फ असेस बेस पे। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन को कंडीशन अगर फुलफिल होने के बाद आईटीसी क्लेम करना है ऑन सेल्फ असेस बेस पे। ओके, देन सबसेक्शन 2 इज मोर इम्पोर्टेंट, the credit of ITC availed by registered person in subsection 1, यानी कि जो भी आईटीसी हमने सबसेक्शन 1 में यानी कि सेल्फ असेस बेस पे हमने क्लेम की है, ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड सर्विस और बोथ। ओके, टैक्स पेबल whereon has not been paid by supplier shall be reversed along with applicable interest by said person in such manner as may be prescribed। ओके, चलो समझते हैं एग्जाम्पल थ्रू। परचेजर ने सेलर के पास से 1 लाख का माल खरीदा एट द रेट ऑफ 18%। ओके, तो 18,000 हमारा हुआ टैक्स अमाउंट एंड टोटल बिल हमारा हुआ 1,18,000। इसमें
18,000 अगर सप्लायर ने नहीं पे किए हैं तो हमें ITC 18,000 विथ इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। दिस इज टू बी टेकन केयर, मतलब ये हमें ITC रिवर्स करना ही पड़ेगा एज पर सेक्शन 41 रीड विथ 37A एंड रीड विथ सेक्शन 16। ओके, इसमें सेक्शन 41 में भी प्रोवाइडेड है वेयर द सेड सप्लायर जिनसे हमने परचेस किया है वो मेक्स पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर वो टैक्स का पेमेंट कर भी देता है तो अफोरसेड सप्लाई यानी जो भी सप्लाई का पहले टैक्स नहीं भरा था बाद में टैक्स भर भी देता है, देन द रजिस्टर पर्सन यानी कि परचेजर मे रीअवेल द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट रिवर्स बाय हिम इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी 37A जो मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करेगा उसके थ्रू हमें रीअवेलमेंट ऑफ ITC करना है। ओके, ये थी समराइज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रूल 37A जो न्यूली रिकमेंडेशन किया गया है इन 48 GST काउंसिल मीटिंग। बट रूल 37 जो हमारा एग्जिस्टिंग है वो भी रिवर्सल की बात करता है। तो ये रूल 37 में रिवर्सल ऑफ ITC इन केस ऑफ अ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, दिस इज मस्ट टू बी नोटेड। यहाँ पे वर्ड है एम्फेसाइज में वर्ड है कंसिडरेशन। ओके, तो यहाँ पे रूल नंबर 37 बात करता है अगर परचेजर ने सेलर से गुड्स परचेजर ने परचेज गुड्स किए हैं, उसका बिल हमारा सेम ही केस कंटिन्यू करते हैं, 1,18,000 हमारा बिल अमाउंट है और वो बिल अमाउंट टोटल बिल अमाउंट दैट मीन्स पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,18,000 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, देन ITC शुड बी रिवर्स विथ इंटरेस्ट। ये रूल नंबर 37 ITC ऑफ रिवर्सल की बात करता है। तो ये थी इम्पोर्टेंट अपडेट्स अबाउट रिवर्सल ऑफ ITC इन केस ऑफ अ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड इन केस ऑफ अ नॉन पेमेंट ऑफ rule number 37 in case of a non-payment of consideration and rule number 37A that is non-payment of tax by supplier। तो ये थी इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट रिवर्सल ऑफ ITC। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोट्स एंड अपडेट्स के लिए आप मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।